टू एपिसोड नंबर 11 के बारे में। तो फाइनली जाकर हंटर गिल के साथ जिन्हो का वो खतरनाक रेड खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें सीधा यू जिन्हो के पास ले जाया जाता है, जो एक रेस्टोरेंट पे जिन्हो के लिए वेट कर रहा था। यू जिन्हो अपने फादर के गिल का गिल मास्टर बनना चाहता था और इसलिए उसके फादर ने संग जिन्हो को उसके गिल में रिक्रूट करने के लिए कहा था और इसी वजह से यू जिन्हो आज यहाँ पर आया था। कुछ देर बाद यहाँ पर जिन्हो भी सीधे डंजन से आ जाता है और जिन्हो के कपड़ों का ऐसा हालत देखकर यूजिन पूछता है, सर आपके कपड़े का ऐसा हालत कैसे हो गया? जिन्हो कहता है, मैं सीधे डंजन से यहाँ पर आ रहा हूँ। यह सुनकर यूजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद यूजिन अपने फादर के कहे हुए हर एक बात जिन्हो को कहता है, जहाँ पर वो रेड गेट इंसिडेंट और उसके साथ साथ व्हाइट टाइगर गिल के हंटर्स को बचाना सब कुछ इंक्लूड था। जिन्हो यहाँ पर थोड़ा तो हैरान होता है, लेकिन इसके बाद जिन्हो कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें गिल मास्टर बनने के लिए तुम्हें मेरा जरूरत है? यूजिन कहता है, आपने बिल्कुल सही समझा सर, लेकिन आपको उतना भी ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जिन्हो कहता है, जिन्हो मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद हमें सीधे हंटर्स गिल पे ले जाया जाता है, जहाँ पर हंटर्स गिल के स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर सॉन की-होन हंटर्स गिल के लीडर चोई जोंग को डंजन के अंदर क्या क्या हुआ सब कुछ खुल के बताते हैं। और ये सब सुनकर चोई जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सॉन की-होन कहता है, मुझे नहीं पता कि हंटर्स संग जिन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उनका हमारे रेड के बीच में आने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन डंजन बॉस काफी ज्यादा लगता, तो हम लोग हमारे दम पे डंजन को क्लियर नहीं कर पाते और मेरे ख्याल से कोई चारा न देखकर संग जिन्हो हम सभी को बचाने के लिए बीच में आए। चोई जोंग ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अभी व्हाइट टाइगर गिल के साथ साथ हंटर्स गिल के ऊपर भी संग जिन्हो का कर्जा हो गया था, लेकिन जिन्हो के एबिलिटीज को सुनकर चोई जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। की-होन, एक बात मुझे सच सच कहना, तुम्हें क्या लगता है मैं और संग जिन्हो हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? इसके बाद की-होन कहता है, एक रेड के दौरान पार्टी में सभी का अलग अलग रोल रहता है ताकि हम लोग एक दूसरे की कमजोरी को छुपा सके, और इसी वजह से हर एक पार्टी में अटैक, डिफेंस और सपोर्ट ये 3 तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन वो हंटर अकेले ही ये सारे काम कर रहा था। मिस्टर चोई, क्या आप अकेले के दम पे एक एरिंग के डंजन को क्लियर कर सकते हैं? यह सुनकर चोई जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चोई जोंग अपने मन ही मन कहता है, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन एक साथ अटैक और डिफेंड करना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसके बाद चोई जोंग कहते हैं, शायद नहीं, लगता है मेरे अल्टीमेट हंटर का टाइटल अभी बस एक मजाक का जरिया बन चुका है। इसके बाद की-होन कहता है, सर मैं जानता हूँ कि मैं आपसे ये कहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन आपको कैसे भी करके संग जिन्हो को हमारे गिल पे रिक्रूट करना ही होगा। इसके बाद हमें सीधे हंटर एसोसिएशन के बाहर ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें बहुत सारे रिपोर्टर्स और उनके कैमरामैन देखने मिलते हैं। इसके बाद हमें ली मिनसुंग नाम के एक बंदे के पास ले जाया जाता है। वो अपनी गाड़ी पे बैठ कर रिपोर्टर्स के भीड़ को देखकर कहता है, लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। ली मिनसुंग के पास हमें एक रिपोर्टर देखने मिलता है। कल ली मिनसुंग के ऊपर जो हेडलाइन बनने वाला था, वो हेडलाइन वो रिपोर्टर ली मिनसुंग को दिखाता है। हेडलाइन कुछ ऐसा था, ली मिनसुंग जिसके पास सब कुछ था और वो बहुत ही जल्दी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को भी पॉसेस करेगा। ली मिनसुंग कहता है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है, लेकिन मुझे ये पसंद आया। तब अचानक से वहाँ पर बाई-क्यून और चोई जोंग आ जाते हैं और रिपोर्टर्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करने लगते हैं। बाई-क्यून को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद सभी रिपोर्टर्स अचानक से पूछने लगते हैं, सर क्या आप हंटर ली मिनसुंग को अपने गिल पे रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आए हैं? बाई-क्यून यहाँ पर अपने मन में कहता है, आखिरकार अब ये ली मिनसुंग कौन है? बाई-क्यून यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स को साफ साफ कह देता है कि वो किसी भी ली मिनसुंग के लिए यहाँ पर नहीं आया है। इसके बाद चोई जोंग भी कहता है, मिस्टर ली ऑलरेडी फ्री एंड गिल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, हम लोग आज यहाँ पर किसी और वजह से आए। बाई-क्यून यहाँ पर चोई जोंग का मजाक उड़ाने के लिए कहता है, वैसे मैंने सुना कि कल हंटर्स गिल भी बाल बच गए। चोई जोंग यहाँ पर पलटावार कहता है, जो भी हो हम लोगों ने किसी और की तरह अपने ए रैंक के हंटर को नहीं गवाया। यह सुनकर यहाँ पर बाई-क्यून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इसके बाद बाई-क्यून कहता है, खैर जो भी हो, अभी हम दोनों के ऊपर संग जिन्हो का कर्जा है, अगर वो नहीं होता तो आज हमारे हंटर्स जिंदा नहीं होते, और इसी वजह से उसे अपनी गिल पे रिक्रूट करना सबसे नॉर्मल बात है। बाई-क्यून और चोई जोंग वो दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। बाई-क्यून कहता है, हमारी गिल ने बहुत सारी मुश्किलें झेले और इसी वजह से मुझे अपने फोर्स को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। चोई जोंग यहाँ पर पलटा वार करता है और कहता है, आखिर तुम्हें अपने फोर्स को एनहांस करने के लिए एक ऐसा रैंक का हंटर क्यों चाहिए? क्या तुम कोई युद्ध शुरू करने वाले हो? उन दोनों के बीच में ऐसे ही तो मैच चलते रहता है, लेकिन तभी बीच में एक बंदा आ जाता है और वो दूर से उन दोनों को बुलाने लगता है। हमें जानने मिलता है इस बंदे का नाम है लिम ताई-ग्यू, जो फिन गिल का गिल मास्टर है और ये भी एक एस रैंक का हंटर है। वो कहता है, अरे आज यहाँ पर 2 बड़े बड़े हस्तियां एक साथ, क्या तुम लोग भी ली मिनसुंग के पीछे? बार बार ली मिनसुंग का बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो दोनों कहते हैं, ली मिनसुंग ली मिनसुंग ली मिनसुंग, मुझे तुम्हारे इस ली मिनसुंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों को ऐसे चिल्लाते हुए लिम ताई-ग्यू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन ऐसा भड़कने की क्या जरूरत है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। दूसरी तरफ चोई जोंग और बाई-क्यून को ऐसे लड़ते हुए देखकर ली मिनसुंग अपने मन ही मन सोचता है कि वो दोनों ही उसके लिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इसके बाद ली मिनसुंग का सेक्रेटरी कहता है कि सब कुछ तैयार हो चुका है। इसके बाद ली मिनसुंग अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी से बाहर निकलने के बाद ही सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर फोटो खींचना शुरू कर देते हैं और इसी बीच जिन्हो वहाँ पर आता है, लेकिन एसोसिएशन के सामने इतना ज्यादा भीड़ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हो अपने मन ही मन कहता है, यहाँ पर अचानक से इतने सारे लोग कैसे? क्या उन्हें हंटर्स गिल के डंजन के अंदर क्या हुआ था इसके बारे में पता चल गया? नहीं, मेरे ख्याल से ये बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो सभी मुझे पहचान लेते, लेकिन आखिर में ऐसा हालत में अंदर जाऊँ कैसे? जिन्हो यहाँ पर सभी
रिपोर्टर्स के बीच में से घुसकर जैसे तैसे करके आने लगता है, लेकिन जैसे वो हंटर एसोसिएशन के सामने जाता है तभी मिनसुंग का बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और कहता है अबे तेरे को दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते। जिन्हो कहता है कि उसके पास अपॉइंटमेंट है, लेकिन बॉडीगार्ड कहते हैं कि अभी वो कैसे भी करके अंदर नहीं आ सकता। वो बार बार जिन्हो को यही कहने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन वो गन ही वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं आपसे किसने कहा कि ये अंदर नहीं आ सकते? ये जो लड़का आप देख रहे हैं ये मेरा बहुत ही करीबी गेस्ट है और मिस्टर ली मिनसुंग आपको शायद याद ही होगा आपको यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसने परमिशन दी। मिनसुंग यहाँ पर मुस्कुरा के कहता है हाँ जरूर सर, मुझे अच्छी तरीके से याद है। इसके बाद गोगन ही और संग जिन्हो वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्टर से देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़का है कौन। दूसरी तरफ ली मिनसुंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड को इसके बारे में खोज लेने के लिए कहता है। ली मिनसुंग अपने मन में कहता है उस लड़के की वजह से मेरा पूरा शो बर्बाद हो गया, आखिरकार मेरे ऊपर फिर से स्पॉटलाइट लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद ली मिनसुंग सभी को कहता है सभी लोग जरा यहाँ पर ही रुकिएगा, मैं बस अंदर जाके मेरे रूटीन के बारे में थोड़ा सा पूछ कर आता हूँ। लेकिन ली मिनसुंग जैसे अंदर जाने की कोशिश करता है दरवाजे के सामने जिनचुल और उसके साथ साथ काफी सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। जिनचुल कहता है एक दूसरा हंटर फिलहाल अपने रिवोल्यूशन के बीच में, आपको 11 बजे तक इंतजार करना होगा। ली मिनसुंग अपना फोन निकाल के देखता है घड़ी पे सिर्फ 10:30 बजे है, यानी कि अभी उसे और 30 मिनट इंतजार करना था। वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार आज के दिन में और कौन सा हंटर रीअवेकन हुआ है। तभी उसके दिमाग में जिन्हो की बात आती है। वो ऐसा करता है कि शायद वो वही हंटर हो सकता है। ली मिनसुंग इसके बाद कहता है देखिए सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं और मेरा भी रिवोल्यूशन 11 बजे तो मुझे अभी जाना होगा। यहाँ तक कि चेयरमैन को भी इसके बारे में पता है, लेकिन यहाँ पर जिनचुल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। ली मिनसुंग इसके बाद जिनचुल के करीब जाकर चुपके चुपके कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन हंटर एसोसिएशन को स्पॉन्सर करती है और मेरे पापा यूजिन कंस्ट्रक्शन के वाइस प्रेसिडेंट है। वो लोग तुम्हें जितने पैसे देते हैं उसके हिसाब से तुम्हें मेरे पैरों में गिरना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर तुम रिपोर्टर्स को तो देख ही सकते हो, तुम ऐसे मुझे सभी के सामने ट्रीट नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे साथ बदसलूकी की तो तुम लोग के साथ बाद में क्या होगा, क्या तुम उसे फेस कर पाओगे? जिनचुल कहता है आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर ली मिनसुंग और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और वो हंटर आखिरकार वो कितना स्पेशल है? इसके बाद जिनचुल अपने ग्लासेस खोलता है और कहता है अगर मैं आपको उसके बारे में बता दूं तो क्या आप साइन कर पाएंगे? जिनचुल अपने ग्लासेस को खोल के यहाँ पर अपनी आंखों से ली मिनसुंग को घूरने लगता है, जो देखकर ली मिनसुंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद में हंटर एसोसिएशन के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर जिन्हो और चेयरमैन रीएवोल्यूशन के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। जाते जाते यहाँ पर जिन्हो को चोई जांग और बाई क्यूनहो देखने मिलता है। चेयरमैन कहता है कि वो दोनों यहाँ पर 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 साल में एक भी एस रैंक का हंटर नहीं आया, तो इसी वजह से वो दोनों यहाँ पर संग जिन्हो को किसी भी कीमत में अपने किल में रिक्रूट करना चाहते हैं। इसके बाद वाली जगह जिन्हो अपने रीएवोल्यूशन रूम पे आ जाता है। जो आदमी यहाँ पर जिन्हो का रीएवोल्यूशन करने वाला था वो कहता है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर संग जिन्हो, आपका रीएवोल्यूशन करने से पहले क्या आप हमें आपके स्किल्स का नमूना दिखा सकते हैं? इसके बाद जिन्हो अपने एक नॉर्मल शैडो को बुलाता है, जो देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद चेयरमैन कहते हैं अभी मिस्टर संग मेरे ख्याल से आप हमसे कुछ छिपा रहे। जिन्हो भी यहाँ पर समझ जाता है कि अभी उसके एबिलिटी को छिपाने का और कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जिन्हो कोई चाना देखकर अपने कुछ हाई रैंकिंग सोल्जर्स को समन करता है और इन सबका ऑरा सेंस करके चेयरमैन और बाहर रहने वाले बाइक और चोई वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्हो कहता है कि वो लगभग 100 के करीब शैडोज को समन कर सकता है और ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये ऑरा सेंस करके बाइक अपने मन कहता है पिछली बार मैं जब संग जिन्हो के साथ मिला था तब उसका ऑरा इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं था, अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जिन्हो यहाँ पर अपना नया लाइसेंस लेकर बाहर आता है। बाहर आते ही चोई जांग और बाई क्यूनहो वो दोनों यहाँ पर संग जिन्हो को अप्रोच करते हैं, लेकिन जिन्हो कहता है मुझे आज माफ कर दीजिए, दरअसल आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, हो सके तो किसी दिन और बात करेंगे। जिन्हो यहाँ पर एसोसिएशन का दरवाजा खुल के जैसे बाहर निकलने जा ही रहा था तभी बाई क्यूनहो और चोई जांग दरवाजे से यहाँ पर जिन्हो को बाहर जाने से मना करते हैं। जिन्हो को लगने लगता है कि वो दोनों इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उन दोनों को उससे बात करनी थी, लेकिन जिन्हो जैसे अपना पैर बाहर रखता है हमें देखने मिलता है यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर जिन्हो का फोटोज खींचने लगते हैं और ये देखकर जिन्हो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें देखने मिलता है जिन्हो यहाँ पर लाइव आ जाता है। जिन्हो का लाइव यहाँ पर घूमते घूमते जिन्हा के पास भी पहुंच जाता है और जिन्हा अपने भाई को टीवी पर लाइव देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें 10 मिनट पीछे ले जाया जाता है जहाँ पर ली मिनसुंग अंदर न जा पाने की वजह से अभी रिपोर्टर्स के सामने डींगी हाँक रहा था। वो कहता है दोस्तों अगर मुझे लो रैंक पे मिला तो भी मैं अपने फैंस के प्यार और सपोर्ट के लिए डंजन के मैजिकल बीस्ट के साथ अपने आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैं ली मिनसुंग आज सभी के सामने ये प्रण लेता हूँ, मैं एक ऐसा हंटर बनूंगा जो लोगों के लिए अपना जान दांव पे लगाता है। रिपोर्टर्स यहाँ पर ली मिनसुंग का भाषण सुनकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और वो फिर से ली मिनसुंग का फोटो वगैरह खींचने लगते हैं। ली मिनसुंग अपने मन में कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही मेरा फोटो खींचते रहो, मैं ली मिनसुंग एशिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ और बेशक ये सब कुछ एक झूठ है। मेरा रिवोल्यूशन टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और मुझे ए रैंक भी मिल चुका है। मैं बस 2 साल के लिए फेन गर्ल को प्रमोट करूंगा जो सभी लोगों का ध्यान मिलिट्री पे होने वाले समस्या से घुमा के मेरे ऊपर ला देंगे और इसके बाद मेरा सभी लोग वाहवाही करेंगे, सभी लोग मुझे लोगों का मसीहा कह के बुलाएंगे। लेकिन जब ली मिनसुंग अपना गुणगान कर रहा था तो अचानक से रिपोर्टर के बीच में इस रैंक के हंटर के अपीयर होने का न्यूज आ जाता है और सभी रिपोर्टर्स में हलचल मच जाता है और सभी रिपोर्टर्स का ध्यान ली मिनसुंग से हटकर संग जिन्हो के ऊपर आ जाता है और इसके बाद ही रिपोर्टर को समझ आ जाता है कि आज सुबह से एसोसिएशन खाली क्यों था और इसके साथ साथ बाई क्यूनहो और चोई जांग यहाँ पर क्यों आए थे। सभी लोग यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के दरवाजे के सामने आ जाते हैं, लेकिन जिनचुल किसी को भी अंदर जाने के लिए परमिट नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ ली मिनसुंग कहता है क्या इस रैंक का हंटर और वो भी आज के दिन। ली मिनसुंग के साथ जो रिपोर्टर था वो ली मिनसुंग को कहता है मिस्टर ली मैं आपसे बाद में
कांटेक्ट करूंगा। वो रिपोर्टर यहाँ पर फोन पे कल के हेडलाइन के बारे में डिस्कस कर रहा था और हेडलाइन कुछ ऐसा था, द रिमार्केबल राइज ऑफ एन ई रैंक टू एस रैंक। और ऐसे जिन्हो जब एसोसिएशन से बाहर निकलता है वो इतने सारे रिपोर्टर्स को देखकर हैरान हो जाता है। हंटर्स गिल्ड के माइनिंग टीम के पास भी यहाँ पर खबर पहुंच जाता है कि जिन्हो अभी टीवी पे लाइव है। माइनिंग टीम में जो बंदा यहाँ पर जिन्हो के खिलाफ था वो अभी भी जिन्हो के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है। लेकिन जैसे यहाँ पर माइनिंग टीम के टीम लीडर कहता है कि जिन्हो कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है, ये सुनकर वो बंदा यहाँ पर कांप जाता है। जिन्हो के एस रैंक का होने का खबर यहाँ पर जो ही और इसके साथ साथ मिस्टर सॉन्ग के पास भी पहुंच जाता है और आखिर में हमें यू जिन्हो के फादर के पास ले जाया जाता है। और जिन्हो के फादर को भी अभी पता चला था कि जिन्हो को पानी जाकर एस रैंक के हंटर कह के अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पर हमें यू जिन्हो भी देखने मिलता है। यू जिन्हो के फादर पूछते हैं क्या तुम उसे रिक्रूट कर पाए? यू जिन्हो यहाँ पर कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा डैड, लेकिन मैं उसे मना नहीं पाया और जिन्हो ने मुझसे कहा कि वो अपना खुद का गिल्ड खोलने जा रहा है। उसके साथ साथ यू जिन्हो ये भी कहता है कि जिन्होंने उसे उसके गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर बनने का प्रपोजल दिया है। इसके बाद यू जिन्हो के फादर कहते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार हम लोग ये गिल्ड क्यों बना रहे हैं? यू जिन्हो कहता है मेरे ख्याल से क्योंकि हंटर का बिजनेस प्रॉफिटेबल है। यू जिन्हो के फादर कहते हैं मेरे पास अभी कहीं जिंदगी गुजारने के पैसे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ? यू जिन्हो पूछता है तो इसके अलावा और क्या वजह हो सकता है? यू जिन्हो के फादर कहते हैं ये सब मैं हम सभी का रक्षा करने के लिए कर रहा हूँ। यू जिन्हो के फादर कहते हैं हंटर्स की ताकत दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी ऐसा वक्त आ चुका है कि कंट्री का मिलिट्री फोर्स 2-3 हाई रैंकिंग हंटर्स के सामने कुछ भी नहीं है और ऐसे लोगों को नेशनल लेवल हंटर्स कहा जाता है जिनकी ताकत एक इस रैंक से भी कई गुना ज्यादा बढ़कर होता है। ये लोग चाहे तो किसी एक छोटे रीजन पे अपना कब्जा भी जमा सकते हैं और इसी वजह से यू जिन्हो के फादर अभी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे और इसी वजह से वो कुछ विश्वासु हंटर की मदद से एक गिल्ड बनाना चाहते थे जो जरूरत पड़ने पर उनका मदद कर सके। यू जिन्हो के फादर कहते हैं मेरे ख्याल से तुमने एक विश्वास के लायक हंटर को ढूंढ लिया है, तो मैं तुम्हें यूजिन गिल्ड का जिम्मेदारी सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस गिल्ड को आगे ले जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम ताकतवर और विश्वासु हंटर को इस गिल्ड में रिक्रूट करो जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो। लेकिन इसके बाद यूजिन वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया डैड, लेकिन मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जिन्हो की गिल्ड को ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। ये सुनकर यहाँ पर यूजिनो के डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद फिर समय हंटर एसोसिएशन के बाहर ले जाया जाता है। लेकिन जिन्हो को समझ नहीं आता कि आखिरकार इतने सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हैं। सभी रिपोर्टर्स पर जिन्हो के री-अवेकनिंग के बारे में सवाल करने लगते हैं। हंटर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर जैसे तैसे करके हालत को मैनेज कर रहे थे। तभी बाइक उन्होंने कहते हैं मिस्टर संग जिन्हो ऐसी हालत में आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अच्छा वो कि हम आपको आपके घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन तभी अचानक से पलक झपकते ही बाइक यूनहो के सामने से संग जिन्हो गायब हो जाता है और अचानक से जिन्हो सभी रिपोर्टर्स के पीछे आ जाता है। अचानक से जिन्हो को यहाँ पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो और बाइक यूनहो जिन्हो की एबिलिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन बाइक यूनहो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी मन कहता है वो सच में बहुत ही ज्यादा तेज है, वो इतना ज्यादा तेज था कि मैं अपनी आंखों से कुछ नहीं देख पाया। मैं जानता था कि वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन अभी ये बात से ताकत की नहीं है। मैंने उसका मैनर टेस्ट के दौरान सेंस किया था लेकिन वो पहले से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन आखिर में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसे हाल ही फिलहाल में दोबारा पावर मिले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे दोबारा पावर मिले ही नहीं। शायद वो एक ऐसा हंटर हो सकता है जो लगातार अपना लेवल अप कर सके। And that's it for the solo leveling season 2 episode number 11.